नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, जैसे कि CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। मैंने पिछले वीडियोस में देखा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती क्या है, कि उसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने आप में ही जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हमारी CFL है, उसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस उसके ही थ्रू लगा सकते हैं, मतलब उसके ऑपरेशंस उसी में लगा सकते हैं। इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में भी सारी प्रॉपर्टीज़, भी सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि हम CFL में उसके अंडर में ही लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यूनियन। यूनियन नॉर्मल सी बात है, हम रिप्रेजेंटेशन सिंबल ये होता है। जैसे कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, L1 और L2, और इसमें जो ग्रामर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं हमारे G1 और G2। तो जो L1 और L2 में यूनियन हम करेंगे, तो हम यूनियन कैसे कर सकते हैं, L1 यूनियन L2 अगर हम करते हैं तो G1 उसका जो ग्रामर है, उसका जो VTPS वाला ग्रामर है, वो भी अपने आप में एक क्या होगा, यूनियन होगा। इफ़ और देन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर हम L1 L2 का यूनियन कर रहे हैं तो G1 और G2 का भी L2 इक्वल होगा, या यूनियन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, दिस इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेंट क्या है, कॉनकैटेनेशन। कॉनकैटेनेशन क्या होता है, और कह सकते हैं हम इसको, मतलब कि जैसे कि हम A डॉट B करते थे ना 11th क्लास में, वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉनकैटेनेशन। तो अगर बाई चांस इफ़ और देन वाला है, फिर से सिंबल यहाँ पे सीन, यहाँ पे इफ़ देन वाला है, इफ़ L1 डॉट L2 इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हमारा G1 और G2 भी डॉट में कॉन्कैटेनेशन में पॉसिबल होगा। बस यही बात है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब हमारे पास जी का ग्रामर का या फिर लैंग्वेज का अगर हमारे पास कोई एग्जांपल हुआ तो उससे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है वो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर हमने एक अलग वीडियो में देखा है, क्लीन क्लोजर होता क्या है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन क्लीन क्लोजर हम क्या यहाँ पे पॉसिबल है, अगर इफ़ देन वाला सीन है यहाँ पर, इफ़ एंड देन, अगर हमारा जो L1 है और L2 है इनका क्लीन क्लोजर आपस में वैलिड हुआ या फिर पॉसिबल है, तो G1 और G2 का क्लीन क्लोजर भी आपस में वैलिड होगा, पॉसिबल होगा, मतलब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यहाँ पर जो वैलिडेशन है यहाँ पे CFL में, वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है, और कॉम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। कैसे हो जाती है, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ग्रामर है हमारे पास, पहले लैंग्वेज है हमारे पास एल, एक लैंग्वेज है जहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं एप्सिलन A B और आगे तक चल रही है। बाय चांस मान सकते हैं हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो Z तक जा रहा है, ये हमारे पास एक सेट है। फिर हमारे पास एक G है, ग्रामर है। इसमें ग्रामर हमने लगाई है कि A S B और एप्सिलन से हमारा ये स्टार्ट है। अल्फ़ाबेट मतलब A और B रहेंगे, बट अल्फ़ाबेट A to B रहेंगे, A to Z रहेंगे, A to Z रहेंगे, और एप्सिलन हमारा फर्स्ट जो वो है एलिमेंट हो सकता है। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें हम इंटरसेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमें L2 भी लेना पड़ेगा, G2 भी लेना पड़ेगा। L2 क्या हो सकता है हमारा, L2 हमारा हो सकता है 1 से स्टार्ट कर सकते हैं हम। L2 हमारा अगर हम माने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए, तो एप्सिलॉन फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये बाय चांस हमारा 26 तक जा रहा है, मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है तो 26 पे जाके रुक जाएगा। फिर G2 यहाँ पे हम लेते हैं सेम यही, क्या लेंगे G2 कि फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर हमारा 1S26 और एप्सिलन। ये हमारा एप्सिलन जो है स्टार्टिंग एलिमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑटोमेटा यहाँ पे हो चुके हैं, इनका हम इंटरसेक्शन करते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन L2 का और L1 का इंटरसेक्शन पॉसिबल हुआ, जैसे कि पॉसिबल है, नॉर्मल सी बात है, L1 इंटरसेक्शन L2 अगर हम करें यहाँ पर, तो इसका इंटरसेक्शन जो निकल कर के आता है एप्सिलन का एप्सिलन आएगा। उसके बाद एक हमारा फाइनाइट सेट बन जाएगा A1 B2 C3, इस तरीके से करके हमारा जो Z है Z26 हमारा इंटरसेक्शन बन गया है। बट यहाँ पे जो G1 और G2 का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम क्रिएट भी करना चाहें तो A के साथ हम किस तरीके से, मतलब हम ग्रामर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं इंटरसेक्शन में, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इनवैलिड यहाँ पर हो जाती है, हम पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंटेशन।
कॉम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से बार होता है, क्लीन क्लोजर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म का क्लीन क्लोजर हो सकता है। यहाँ पे जो पूरा लैंग्वेज है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, पूरा लैंग्वेज हम क्लीन क्लोजर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए, केवल इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन जो है CFL में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में या ग्रामर में पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स ऑल। जैसे कि बाई चांस हमारे पास L1 है और L2 है, इनका अगर हम वो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो हम G1 G2 का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं CFL में, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल भी लिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और ही एग्जांपल ले लिए। खैर छोड़ो। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 5 प्रॉपर्टीज़ मेन आपके बीटेक सिलेबस में आनी ही आनी है, जिसमें से 3 आप एग्जांपल के साथ शो कर सकते हैं, बिना एग्जांपल के भी शो कर सकते हैं, बेसिक। बट ये जो है ये एग्जांपल के साथ शो करना ही सही रहता है, क्योंकि ये इनवैलिड है। ये हमें शो करनी है कि इनवैलिड क्यों है, ये तो वैलिड है, ये तो पता ही है। दैट्स ऑल।